गाजा पट्टी में सुरंग हमास के लिए महफूज पनाहगाह साबित हुई है। सुरंग हथियारों और गोला बारूद के जखीरे के साथ एक किले और 7 अक्टूबर के हमले के बंदियों को रखने की जगह के तौर पर इस्तेमाल की गई है। एक अंधेरी तंग जगह से इजराइल ने एक बंधक को बचाया है, तो वहीं 52 साल के इजरायली कैद फरहान अल-कादी उन 251 लोगों में से एक हैं जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास ने अगवा किया था। मौजूदा वक्त में 104 लोग अभी भी हमास की तरफ से बंधक बनाए गए हैं, जिनमें वो 34 लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में इजरायली फौज का कहना है कि वो अब जिंदा नहीं है। वहीं आर्मी तर्जुमान डैनियल हंगरी के मुताबिक अल-कादी को जमीन के अंदर एक सुरंग में ढूंढा गया था। इजरायल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फरहान से टेलीफोन पर बातचीत की और बातचीत में नेतन्याहू ने कैद फरहान से कहा है कि सरकार गाजा में बचे सभी बंधकों को वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। 108 इजरायली और गैर मुल्की बंधक अभी भी गाजा में हैं, हालांकि उनमें से सिर्फ 1/3 के मरने की जानकारी है। बाकी दूसरे बंधकों के बारे में अभी तक वाज़ेह नहीं है कि उनके क्या हालात हैं। बंधकों की रिहाई और हमास से बदला लेने के नतीजे में गाजा पट्टी पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है और इसके 2.3 मिलियन लोगों में से ज़्यादातर को बेघर होना पड़ा है, जिससे सैकड़ों हज़ारों फ़लस्तीनियों को गैर मुस्तकिल कैंप्स में रहना पड़ा और इस ऑपरेशन में 40,000 से अधिक फ़लस्तीनियों को इजरायली फ़ौज ने अब तक कत्ल कर दिया है। Today, Israeli Special Forces successfully rescued one of our hostages from Hamas captivity in Gaza. During a complex rescue mission, Qaid Farhan al-Qadi from the Bedouin community of Rat, who was kidnapped from Israel by Hamas terrorists during their massacre on October 7th, has been rescued. He is alive. He is back home in Israel. We cannot go into many details of this special operation, but I can share that Israeli commandos rescued Qaid Farhan al-Qadi from an underground tunnel following accurate intelligence